हाय दोस्तों, आप सभी को ई लर्निंग प्लस में स्वागत है। मैं हरेंद्र कुशवाहा। आज हम हिंदी भाषा जानेंगे। हिंदी भाषा होता क्या है, पहले हम जाने भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा लिखित और मौखिक यानी कि उच्चारण रूप में और लिपिक माध्यम से भी हो सकता है। भाषा के अवयव ध्वनि, शब्द, वाक्य हैं। इनके एक विशेष अर्थ होता है, जिससे ध्वनि, शब्द और वाक्य के एक अर्थ होने के बाद इसे हम भाषा कहते हैं और ये भाषा के अवयव तत्व हैं। ध्वनि ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे हम वर्ण भी कहते हैं। वर्ण अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वर्णों के संयोग यानी कि मेल से दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके एक सार्थक वर्ण समूह बनाते हैं, जिसका एक अर्थ होता है। उन्हें उस शब्द समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। उन ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह या वर्णों के समूह से एक सार्थक अर्थ निकलता है, जिसे हम शब्द कहते हैं। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी के 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। जैसे कि हम जाने राजस्थानी भाषा, राजस्थानी हिंदी हिंदी की ये उपभाषाएं हैं। राजस्थानी है, आपका पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, पहाड़ी हिंदी है। ये क्या है? हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी क्षेत्र में ये अपने एक विशेष क्षेत्र में अलग प्रकार से बोली जाती हैं, इसलिए उनके नाम के रखा गया है। जैसे राजस्थानी हिंदी, इसमें कौन सी बोलियां आती हैं? राजस्थानी आती है, मारवाड़ी आती है और सिंधी आती है। ये क्षेत्र में किस क्षेत्र में बोले जाते हैं? आपके राजस्थान, सिंध और मालवा क्षेत्र में बोले जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत से एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थानी बोली की उप बोलियाँ क्या हैं या बोलियाँ क्या हैं, या राजस्थानी बोली या राजस्थानी या मारवाड़ी सिंधी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ऐसे ही हो गया पश्चिमी हिंदी आपका, इसमें कौन सी बोलियां आती हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ये कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? हरियाणा क्षेत्र में ब्रजभाषा हरियाणा क्षेत्र में बोला जाता है। उत्तरी मध्य उत्तर प्रदेश, जैसे कि आगरा क्षेत्र लेकर के ब्रजभाषा, उसमें ब्रजभाषा आगरा के क्षेत्र मथुरा वगैरह में ये ब्रजभाषा बोला जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के निकट कन्नौज वगैरह, कन्नौज के ज़िले में बोला जाता है। जैसे कि कानपुर वगैरह क्षेत्र में कन्नौजी बोला जाता है। उसके बाद आपका अगला हो गया पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्व क्षेत्र में अवधी बोली, जैसे कि आपका वाराणसी, इलाहाबाद, ये अवधी बोली जाती है। अयोध्या हो गया, ये अवधी बोली जाती हैं। पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गाजीपुर वगैरह में ये शब्द बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी भोजपुरी और मगही मैथिली आती हैं। भोजपुरी आपके गोरखपुर क्षेत्र, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आसपास से बोली जाती हैं। मगही बिहार के कुछ क्षेत्रों में, मैथिली आपके जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, मैथिली बोले जाते हैं। ये बगहा के ऊपर उत्तर क्षेत्र में है, जो कि नेपाल के पास है। मैथिली बोली जाती है बिहार और झारखंड में। बिहारी हिंदी के ये बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही हैं। पहाड़ी हिंदी, यह गढ़वाली और कुमाऊनी। पहाड़ी हिंदी मतलब ये गढ़वाली और कुमाऊनी में बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली और कुमाऊनी में बोली जाती हैं। गढ़वाल और कुमाऊनी कहाँ पे आपका है? यह उत्तराखंड में पाया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊन पहाड़ी बोली
गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाल आपका जानते हैं, गढ़वाल के आपके योगी आदित्यनाथ वहीं के रहने वाले हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये बोली जाती हैं। आइए हम जानें व्याकरण। भाषा के बाद, शब्द के बाद व्याकरण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी भाषा के बोलने या लिखने के लिए, किसी भाषा के बोलने और लिखने के नियमों के व्यवस्थित पद्धति को जानने के लिए क्या कहते हैं, व्याकरण। लिखने और बोलने की एक व्यवस्थित पद्धति होती है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है जिसे हम व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। यह भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने का और समझने का एक ज्ञान का प्रदान करता है। लिखना, उच्चारण करना और समझना हम व्याकरण के माध्यम से जानते हैं कि कौन से शब्द त्रुटिपूर्ण नहीं है, वाक्य सही है। उसमें व्याकरण में बहुत से शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब, क्रिया विशेषण, क्रिया वाक्य, प्रत्यय वगैरह सब व्याकरण में ही आपके आते हैं। हम अगला अब जानेंगे। आइए उसके बाद से हम इसी पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या है आपका, शब्द किसे कहते हैं। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण शब्द, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहता है। एक या अधिक से वर्णों के मेल को शब्द कहता है। ध्वनि की छोटी इकाई को शब्द कहता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को नहीं। शब्द किसे कहते हैं आपका, सार्थक वर्ण समूह को। सार्थक जिसका एक अर्थ निकलता हो, एक विशेष अर्थ निकलता हो, जिसे हम समझा जा सके, उसे क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। अगला है महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। हम सिंपल से जानते हैं, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा अधिक प्रयोग की जाती है, मराठी प्रयोग की जाती है। मैथिली आपका, मैथिली शब्द आपका बिहार में प्रयोग किया जाता है। मैथिली शब्द बिहार के मैथिलांचल में या मैथिली क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर मिल पाया जाता है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है, राजकीय भाषा है। हिंदी जो है आपके कितने भाषाओं की राजभाषा है। तो आपके ये हो गया बी ऑप्शन 10। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है, जिसकी यूपी, उत्तर प्रदेश होगी। उत्तर प्रदेश का हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा है। बिहार हो गया, ये सब क्या है, राजकीय भाषा है। अगला आपका हो गया चौथा प्रश्न, देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। संविधान के 343 अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में हिंदी को क्या माना गया है, हिंदी को राजभाषा माना गया है। पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा, शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता, यह किसके द्वारा कहा गया है। आपका एक, शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता, यह आपके महर्षि दंडी द्वारा कहा गया है, ऑप्शन ए। आपका अगला है, पाणिनि की रचना क्या नाम है। रचना का क्या नाम है। आपके ये भी बहुत से एग्जामों में आता है, तो ये अष्ट अध्यायी। इसमें ग्रामर के बारे में पाणिनि की जो अष्ट अध्यायी रचना है, बुक है, किताब है, उसमें आपके सबसे अधिक ग्रामर के बारे में, अष्टाध्याय में ग्रामर के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में बताया गया है। व्याकरण के किस अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, किस अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। तो आपके व्याकरण क्या, लिपि के बारे में नहीं मिला था, उसमें लिपि नहीं बताया कि कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, वो नहीं। उसमें ध्वनि के बारे में बताया जाता है, ध्वनि अशुद्ध है कि क्या है, शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द सार्थक है, निरर्थक नहीं है। वाक्य के बारे में, वाक्य की त्रुटियां वगैरह में बताया था, लेकिन कौन सा हो गया, ऑप्शन के हिसाब से नहीं मिलती है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला क्या है, आठवां,
हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपकी देवनागरी लिपि। जो हम ये लिखा गया है इसमें, हम अपने देवनागरी लिपि में लिखा गया। संविधान में, भारत के संविधान में हिंदी के देवनागरी लिपि ही संवैधानिक माना गया है। तो आपके 8वां का ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने सर्वप्रथम प्रयास, मानक रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये ऑप्शन आपका हो गया किशोरीदास वाजपेयी। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना हिंदी भाषा में की गई। कौन सी रचना हिंदी में की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है 11वां, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी है जो किस उपभाषा की बोली है? आप अभी पढ़े हैं, ये बहुत से एग्जामों में आ भी सकता है और आया भी है। तो आपका ये पश्चिमी हिंदी हो गई। जैसे इटावा और उटावा क्षेत्र में जो होता है, इटावा क्षेत्र में ये आपका पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी बोली जाती है। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज वगैरह क्षेत्र में ये बोली जाती है, कानपुर क्षेत्र में। अगला हो गया आपका 12वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है? बिहारी में आप क्या जानते हैं? बिहार में क्या बोला जाता है? कौन सी बोली जाती है? मगही बोली जाती है। अवधी आपका अवध क्षेत्र में बोला जाता है, जो कि ये आपके अयोध्या, इलाहाबाद के क्षेत्र में, अकबरपुर वगैरह यूपी के अकबरपुर अयोध्या क्षेत्र में बोला जाता है अवधी भाषा। हम अगला जानते हैं, इसमें आगे प्रश्न है, भाषा का आरंभ होता है। तो प्रश्न क्या है? भाषा का आरंभ किससे होता है? आप अभी पढ़ा है, भाषा का आरंभ वर्ण या ध्वनि से होता है। इसे वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि से होता है। भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? आप जानते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य क्या है? भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? लघुत्तम क्या है आपका? ध्वनि है आपकी सबसे सार्थक इकाई। से ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम वर्ण कहते हैं, वर्ण इसे ही कहा जाता है। आगे 16वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि किस भाषा में उत्कृत है? जो अशोक के शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में, सभी शिलालेख जो उसमें है, किसमें है? ब्राह्मी लिपि में है। वो किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। बहुत से प्रश्न आता है, ये आप जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे, जनरल साइंस में आप इसे पढ़ेंगे। पाली भाषा में लिखी गई है ब्राह्मी लिपि। जैसे कि हम लोग ये हिंदी है, हिंदी की देवनागरी लिपि में हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें देवनागरी लिपि हिंदी है, वो ब्राह्मी लिपि है किस भाषा में? पाली भाषा में। यहाँ पे हम हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था? ब्राह्मी लिपि और देवनागरी भाषा। अब ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया था अशोक के जितने भी शिलालेख हैं। अगला 17वां प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो ने हिंदी के क्या प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? तो 17वां क्या है? हिंदवी। हिंदी को उन्होंने क्या कहा है? हिंदवी। 18वां होगा, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की आपकी 18वीं बोलियां हैं। हिंदी कितनी बोलियां हैं? 18वीं। अभी हमने बहुत कम ही पढ़े, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका लंबा सेशन चला जाएगा। तो हिंदी कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं हिंदी की जी। अलग अलग क्षेत्र में बोला था, भारत के ज़्यादा उत्तरी क्षेत्रों में ही हिंदी बोली का प्रयोग किया जाता है। मराठी वगैरह इसी में आते हैं, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये हिंदी की ही बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। आपका अगला प्रश्न हो गया 19वां, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? आपकी राजभाषा कहा जाता है उसे। भारत की राष्ट्रीय राजभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी बोला जाता है। और यूपी की राजभाषा क्या है?
ये आपका हिंदी और उर्दू है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का राजभाषा हिंदी और उर्दू। आपका अगला प्रश्न 20वां है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? किस बोली का मानक रूप है? तो ये खड़ी बोली है। खड़ी जो हम गांव में भोजपुरी बोलते हैं, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश गांव में क्या भोजपुरी बोला जाता है और अलग अलग क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन उनका शुद्ध रूप हिंदी जो हम इसमें लिखे हुए हैं तो वो खड़ी बोली में ही लिखा जाता है। तो अगला क्या होगा आपका 21वां प्रश्न क्या है, भारत में भाषाओं को साहित्यिक विकास क्रम माना गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में आता है। ये सबसे कि हर एक हिंदी के एग्ज़ाम अगर हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो भाषा से संबंधित अगर आपका प्रश्न आता है तो इससे ज़रूर आता है ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, भारत में भाषाओं के साहित्यिक विकास की कहाँ से शुरुआत, जैसे सबसे मूल माना जाता है आपका संस्कृत माना जाता है, तो ये क्रम अच्छा है, सबसे सही है। संस्कृत, पाल, प्राकृत, अभ्रभंश से होते हुए अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँची। अगला क्या है, 12वां आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली, निम्न से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो आपका कौन सा हो गया, ब्रज भाषा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, मथुरा और आगरा से संबंधित क्षेत्र में, तो ये कि नहीं है, ब्रज नहीं है। और अगला क्या होगा 23वां प्रश्न आपका, हिंदी दिवस किस दिन मनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत से उत्तर प्रदेश के या किसी राज्य लेवल के किसी भी राज्य का हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और राष्ट्रीय लेवल के जो प्रश्न होते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। TGT, TET या UP SSC या किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तब का हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 सितंबर को। ये मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा पड़ता है, उसके 3 दिन पहले आप याद करें 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो क्या नहीं आती है, अवधी। अवधी नहीं आती है, ये अवध क्षेत्र में बोला जाता है। ये अवध आपका अयोध्या के क्षेत्र में से बोला, इलाहाबाद और अयोध्या में बोला जाता है। लेकिन बिहारी में क्या बोला जाता है, बिहारी क्षेत्र में मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के आते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन केवल आपका हो गया अवधी, नहीं है ना तो क्या हो गया ऑप्शन अवधी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।